नमस्कार दोस्तों। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठे इजराइल के पास गोले बारूद की कमी हो गई है। इजराइल में रखा गोला बारूद अमेरिका ने यूक्रेन भेज दिया, तो इजराइल कैसे फंस गया है? इजराइल हमास पर कितने गोले रोज दाग रहा है और कैसे अमेरिका के इजरायली जमीन पर बने गोला बारूद के गोदाम खाली हो गए हैं? कैसे इजराइल अमेरिका के दम पर कागज का शेर बना हुआ है और कैसे इजराइल पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक और मुस्लिम देश ने आक्रमण कर दिया है, आज ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका शुरू से दोस्त हैं। शुरू से मतलब जब से अमेरिका ने इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन पर बसाने में मदद की है तब से। इस पर मैंने कल ना एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी है, देख लीजिएगा। तो ये अमेरिका और इजराइल की ये दोस्ती इसलिए है क्योंकि अमेरिका को अरब देशों के बीच एक प्यादे की जरूरत थी, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि इजराइल के पास हमास से लड़ने के लिए गोला बारूद की कमी हो गई है, क्योंकि मसला ये हो गया है कि अमेरिका ने इजराइल में रखा अपना सारा गोला बारूद भेज दिया है यूक्रेन। कैसे भेजा है, अब इसको समझने के लिए चलिए 2023 में यानी 10 महीने पीछे अमेरिका ने इजराइल वाले अपने हथियारों के गोदाम से करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेज दिए। अमेरिका समेत नाटो के सभी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार भेज करके उनकी मदद कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को एक जर्मन अधिकारी ने बताया कि यूरोपीय देश गोला बारूद की कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टॉक यूक्रेन जंग में खप गए हैं। सभी नाटो देश मिलकर भी उतना गोला नहीं तैयार कर पा रहे हैं जितनी यूक्रेन को जरूरत है। इसे यूक्रेनी सांसद अलेक्जेंड्रा उस्तिनोवा के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, सीएनएन को एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी सेना हर रोज 10,000 से अधिक गोले दागने की क्षमता रखती है, जबकि गोले की कमी की वजह से हमारी सेना सिर्फ 6,000 गोले दाग पा रही है। मतलब महीने में 1,80,000 तोप के गोलों की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। तो फिर इजराइल के लिए गोला बारूद कैसे बनेगा, वो भी तब जब इजराइल ने गाजा पट्टी को बर्बाद करने की कसम ही खा ली है। तोप के गोलों की कमी की बात पर अमेरिका ने सितंबर में कहा था कि तोप के गोले बनाने की क्षमता को तेजी से और बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का लक्ष्य है 2025 तक हर महीने 1 लाख तोप के गोले बनाने का। साफ है कि यूक्रेन हर महीने जितने गोले दाग रहा है उससे 80,000 कम गोले अमेरिका बना पा रहा है। हमास और इजराइल जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजराइल की सेना के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और बड़ी बात यह है कि इजराइल गोला बारूद के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर ही निर्भर है। तो एक बात आप ना अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अमेरिका वो दुकानदार है जो लोगों को लड़ने के लिए उकसाता है, फिर लड़ाई में अपने हथियार खपाता है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा धंधा हथियार सप्लाई करने का ही तो है। पहले विश्व युद्ध से लेकर के आज तक अमेरिका ने यही किया है। इराक, ईरान, तालिबान, सीरिया, हर जगह अमेरिका के कस्टमर्स हैं। अमेरिका पर आतंकवादियों पर आर्म्स सप्लाई करने के दर्जनों आरोप हैं, लेकिन अमेरिका सबका दादा है और दादा के तो 100 गुना माफ। क्यों? दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल बहुत मजबूत है, 6 अरब देशों को एक साथ हरा चुका है, तो इसके पीछे ना अमेरिका का हाथ है। ये इजराइल की मजबूती की कहानी समझने के लिए आपको कुछ साल पीछे यानी 1973 में चलना चाहिए। 1973 में अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल में हथियारों और गोला बारूद रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए थे। 1980 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के बाद अमेरिका को इजराइल में हथियार रखने के लिए कानूनी वैधता मिल गई थी। अब इन गोदामों में अमेरिकी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रखी गई। साल 2000 के बाद से अमेरिका के थल सेना, नौसेना, वायुसेना से जुड़े हर तरह के हथियार इजराइल के सैन्य अड्डों में रखा जाने लगा और इसका मकसद सिर्फ मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना था और अरब देशों पर अपनी ठसक दिखाना था। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक एक समझौते के जरिए संकट की स्थिति में इजराइल को उसके देश में मौजूद अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार भी दिया गया। अब क्या होता है कि जब भी हमास या फिलिस्तीन इजराइल को आंख दिखाते हैं, इजराइल अमेरिकी हथियारों के गोदामों से हथियार निकालकर फिलिस्तीन को दौड़ा लेता है। लेकिन इस बार ना स्थिति बदल गई है, क्योंकि हुआ यह है दोस्तों कि कुछ महीने पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने इजराइल में रखा अपना ज्यादातर गोला बारूद भेज दिया है यूक्रेन। अब अचानक इजराइल को भी गोला बारूद की जरूरत पड़ गई। इजराइल में अमेरिका के हथियारों के गोदाम खाली हैं। हालांकि अमेरिका हर संभव मदद करने की बात तो कह रहा है। आज भी अमेरिका और इजराइल के बीच मीटिंग हुई है। इजराइल ये समझ चुका था कि हमास से लड़ाई हो सकती है, इसीलिए उसने कुछ महीने पहले ही अगस्त में अल्पिच सिस्टम नाम की एक कंपनी को 10 लाख गोले का ऑर्डर दिया था। हालांकि इस ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना बड़ी मुश्किल है।
इजराइल को कितने गोले बारूद की जरूरत है इसको भी समझना चाहिए आपको दोस्तों, क्योंकि 2014 में जब इजराइल और गाजा के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी विवाद हुआ, तो इजरायली सेना ने 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पर दागे थे। इस बार स्थिति 2014 से कई गुना ज्यादा गंभीर है। इजराइल ने फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया है। ऐसे में गोला बारूद की जरूरत भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। पेंटागन के एक अधिकारी का कहना है कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजराइल जल्द ही और हथियार और गोला बारूद की मांग करेगा। इस मांग को पूरा करने की अमेरिका कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। दोस्तों, बात सिर्फ गाजा और हमास से लड़ने की होती तो समझा भी जा सकता था, लेकिन इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में कई और मोर्चे भी खुल गए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का खतरा भी बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने कुछ दिन पहले 3 जगहों से इजराइल पर गोले दागे। जवाब में इजराइल ने भी लेबनान की दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। ऐसे वक्त में अगर वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करता है, तो इससे ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल को अपने बचाव में करना होगा। इस स्थिति में गोला बारूद सप्लाई में इजराइल की मदद कर पाना उस वक्त अमेरिका के लिए भी बड़ा मुश्किल हो सकता है। इजराइल ईरान को लेकर के भी अलर्ट है। जंग में ईरान की एंट्री होने पर इजराइल के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में इजराइल को बड़ी मात्रा में गोला बारूद की प्रॉपर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बाइडेन ने वादा किया है कि इजराइल की हर तरह से वो मदद करेंगे, लेकिन